Good afternoon, my dear students. This is the second video on trigonometry. First of all, we'll be learning some trigonometric ratios at certain angles. मतलब कि sin theta suppose इस triangle के अंदर if this angle is 30 degree, right? और मुझे अगर sin theta निकालना है, sin 30 निकालना है, साइन के लिए दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए तो साइन 30, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो वी मस्ट नो कि एक्चुअली अगर एंगल गिवन है तो व्हाट विल बी द रेशियो. तो यही हम लोग अभी सबसे पहले ये टेबल याद करेंगे एंड दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, राइट. वी आर गिवन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और हमें इन एंगल्स पर इनका वैल्यू याद करना है. 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो साइन 0 याद रखिएगा कि साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1. साइन बेसिकली लाइज बिटवीन इन दीज टू वैल्यूज. साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1. साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2. इसे किस तरीके से लिखेंगे? साइन 45 डिग्री, दिस इज 1/√2, राइट. साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 इज 1. ठीक है. अभी इसी टेबल को सिर्फ और सिर्फ आपको साइन थीटा की वैल्यू, साइन के सभी एंगल्स की वैल्यू याद करनी है और सबकी नीड नहीं है बेटा. ये ऑटोमेटिकली अगर ये आप लोगों ने याद कर ली तो ये लर्न हो जाएगी अपने को. देखो अब यहाँ पर जो साइन 0 की वैल्यू है वो cos 90 की वैल्यू, यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे. cos 0 इज 1, ये वैल्यू आ गई. अब cos 30 विल बी √3/2. cos 45 और sin 45 सेम है 1/√2, राइट. cos 60 और sin 30 बराबर, दिस विल बी 1/2 एंड cos 90 विल बी 0. आई होप ये क्लियर हो गया. अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा लर्न करने के लिए आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो यहाँ पर दिस इज sin, दिस इज cos, तो 0/1 विल बी 0, तो tan 0 विल बी 0. 1/2 √3/2, 2 से 2 cancel, denominators will cancel out and this will be 1/√3. 1/√2 upon 1/√2, this will be 1, right. √3/2 upon 1/2, denominators cancel, तो √3/1 that will be √3. अब यहाँ पर आ गया 1/0. आप लोगों को पता है there are total 7 undefined forms जो आज तक डिफाइन नहीं की गई है. उसमें से one of them is जब डिनोमिनेटर में 0 आता है. डिनोमिनेटर में 0 इज नेवर पॉसिबल, तो 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू है ये. अब देखिए cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा. यू नो दिस थिंग, cosec थीटा और sin थीटा आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स है. तो sin थीटा इज 0 और वी कैन से 0/1, तो cosec थीटा विल बी 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0. अगेन डिनोमिनेटर में 0, दिस इज नॉट डिफाइंड. 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2/1. √2/1 का रेसिप्रोकल, ओ सॉरी 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, दैट विल बी √2 ओनली, राइट. अब यहां पर √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3. 1/1 means 1 only. अब secant theta is the reciprocal of cos theta. secant theta equals to 1/cos theta. अब ये जो secant theta है वो इसका रेसिप्रोकल है, राइट. 1/1 और 1, √3/2, 2/√3, 1/√2 यहां पर हो जाएगा √2/1, दैट इज √2. 1/2 दिस विल बी 2/1. 0/1, 1/0, that is again not defined. अब इन्हीं का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी अब सिमिलरली cosec by secant cot हो जाएगा. अदरवाइज tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है. 0/1 is 1/0 रेसिप्रोकल, तो 1/0 is again not defined form, अनडिफाइंड फॉर्म है. 1/√3, √3,
1 बाय 1 1 और ये रूट 3 बाय 1 हो जाएगा 1 बाय रूट 3 एंड दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म वाज बेसिकली 1 बाय 0 राइट. तो दिस विल बी 0 बाय 1, तो दिस विल बी 0. इज दिस क्लियर टू यू? सिर्फ और सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब टेबल इसी तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं राइट. सी अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इन्हीं के बेसिस पर. ये टेबल यहीं बने रहने देते हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan स्क्वायर 45. अच्छा मैं क्वेश्चन दे रही हूं 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60. उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूं. साइन 30 इज 1 बाय 2. साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 है. साइन 30 डिग्री इज 1 बाय 2. व्हाट अबाउट साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर? ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय 4 हो जाएगा. अब यहां पर अगर आपको इस तरीके से लिखा है साइन 30 स्क्वायर, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू साइन 30 होल स्क्वायर. याद रहे ये चीज, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि ये जो होल स्क्वायर है, साइन 30 पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो किस तरीके से शिफ्ट होता है, साइन स्क्वायर 30. अगर आप लोगों को कहीं पर भी मेंशन्ड ये चीज मिलती है साइन 30 स्क्वायर, दिस विल बी साइन 900 डिग्री. 30 स्क्वायर कर दिया मैंने यहां पर, बट इफ आई एम राइटिंग साइन 30 होल स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर 30. यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू है 1 बाय 2, हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं. इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से. सी द क्वेश्चन नाउ. यहां पर हम लोगों को क्या गिवन है, 2 tan स्क्वायर 45. 2 एज इट इज. tan 45 की वैल्यू इज 1, तो यहां पर 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30. cos 30 की वैल्यू क्या है, रूट 3 बाय 2. रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60. साइन 60 इज अगेन रूट 3 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2 होल स्क्वायर. दिस इज योर चॉइस कि आप इन्हें सॉल्व करो या नहीं करो, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव है, तो मैं इसे डायरेक्टली कैंसिल करना प्रेफर करूंगी राइट. तो दिस विल बी 2 into 1. माय आंसर विल बी 2. आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्लियर हो गया आप सभी को? My next question will be, these questions are from exercise 8.2 NCERT 8.2. My next question is cos 45 upon secant 30 degree plus cos secant 30 degree. करें इसे सॉल्व. cos 45 और साइन 45 सेम है, तो cos 45 इज 1 बाय रूट 2 अपॉन secant 30. secant 30 की वैल्यू इज 2 बाय रूट 3 प्लस cos secant 30. अच्छा अब देखो, इसे अगर हम लोग सिर्फ साइन की वैल्यूज हमें याद है, इस तरीके से विजुअलाइज करना हो, cos secant 30, जो cos secant 30 है वो साइन 30 का रेसिप्रोकल है राइट. cosecant 30 is the reciprocal of sin 30. sin 30 is 1 by 2, तो cosecant 30 is 2 by 1. तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसे क्या लिख दूंगी, 2 by 1, which is equals to यहाँ पर 1 by root 2 as it is. डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है मैं उनका एलसीएम लूंगी. क्या आ जाएगा अपने पास, रूट 3 एंड दिस विल बी 2 प्लस 2 रूट 3. अब हमें पता है कि अगर इस तरीके से होता है a बाय बी अपॉन सी बाय डी, फ्रैक्शन में अगर कभी फ्रैक्शन आ जाए ये d सबसे ऊपर शिफ्ट होता है और ये यहाँ शिफ्ट होता है राइट. तो यहाँ पर भी यही होगा, रूट 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा राइट. तो दिस विल बी रूट 3 इंटू 1 रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2. इसे सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाइड फॉर्म में इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, √3/2√2 √3 + 1 सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा मैंने। अब हम लोग इसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरैशनल टर्म्स है, हम इसे इस तरीके से कभी नहीं जोड़ेंगे, तो इसे हम लोगों को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले √3/1 देख रहे हैं, तो 2√2 एज इट इज, √3 + 1 this will be multiplied by √3 - 1 upon √3 - 1. So this will be √3 into √3 - 1 upon 2√2 as it is. a plus b, a minus b क्या हो जाएगा, a plus b, a minus b, a square minus b square, √3 square minus 1 square, 3 minus 1, √3 square, square से square root cancel, this will be 2. तो बेसिकली यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, विल गेट अनदर 2, राइट। तो क्या हमने अचीव किया यहाँ पर, दिस विल बी √3 into √3 - 1 upon 2 into 2 4√2। वापस से रैशनलाइज करेंगे इसे, क्योंकि अभी भी हैव अ स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर। दिस विल बी √2 into √3 विल बी √6, मल्टीप्लाई हो गया √2 into √3 और ये आ जाएगा √3 - 1 4 √2 into √2 कितना 2, 4 2s are 8 and this will be my answer। अब इस स्टेप में यहाँ पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि ये जो √2 है मैंने इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, इनसे क्यों नहीं किया, राइट। अब ये चीज क्लियर कीजिए, इसको बेसिक्स को अपने क्लियर कीजिए कि अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू ए प्लस बी से, ये a इंटू ए प्लस बी इज वन टर्म, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में तो वो सिर्फ एक ही टर्म है, तो मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख दूंगी 2a इंटू ए प्लस बी। बट व्हाट इफ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ a प्लस बी से, अभी यहाँ पर कोई और टर्म नहीं है, दीज आर बेसिकली 2 टर्म्स, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 2b। आई होप ये भी क्लियर है आप लोगों को। दिस इंक्लूडेड जस्ट कैलकुलेशन पार्ट और कुछ नहीं है, वैल्यूज याद रखनी है हमें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाउ अनदर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आर गिवन दैट tan a plus b, tan a plus b हमें दे रखा है √3, tan a minus b हमें दे रखा है 1/√3 and it is given that a plus b, ये जो दो एंगल्स का सम है, बेसिकली ये a plus b और a minus b एंगल्स है, राइट। तो a plus b इन एंगल्स का सम विल लेस देन इक्वल्स टू 98 बट ग्रेटर देन 0 degrees and a angle is greater than b. What we need to find angle a and angle b, राइट। हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। See what we are provided, tan a plus b कितना है √3, tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan 60 डिग्री पर, तो कैन आई राइट हियर दैट tan 60 इज √3, लिख सकती हूँ। tan a plus b √3 बोलो, tan थीटा सिंपली देखो, tan थीटा अगर √3 है और हमें पता है कि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो ये थीटा और 60 डिग्री इक्वल होंगे या नहीं होंगे, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज a प्लस b दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। अब देखो हमें क्या गिवन है, tan a माइनस b इज 1/√3, ऑल्सो tan 30 इज 1/√3। तो we know by this that a minus b equals to 30 degree। क्लियर हो गया ये चीज। तो we have two equations now, two equations, two variables। एलिमिनेशन मेथड will apply, a plus b क्या है 60 डिग्री, a minus b क्या है 30 डिग्रीज, राइट। तो एलिमिनेशन लगाएंगे, डायरेक्ट इसे कैंसिल, 2a will be 90 डिग्री, a will be
45, ए और बी फाइंड करना था, एंगल ए वी गॉट, कोई सी एक इक्वेशन ले लो, ए माइनस बी अगर अपने पास 30 डिग्रीज है, ए कितना आ गया 45 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू बी, तो एंगल बी कितना आ गया 15 डिग्री. दिस इज माय आंसर. एंगल ए 45 आ गया 45 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 15 डिग्री. Hope this is clear to you. This question is very important from examination point of view and very simple, very easy to attempt, right? तो ये टेबल बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, you need to learn this table, और वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी है. I hope this is clear. We'll continue further in our next video. Thank you.